और भी तो कंट्रीज हैं, तो यूके ही क्यों वो चूज करते हैं? हमारी यहाँ पे जो है वो थ्योरेटिकल स्टडीज है, प्रैक्टिकल बेस्ड नहीं है, क्योंकि यूके मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड कर रहा है। टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज है उधर। जो करिकुलम है वो ऑलमोस्ट 140+ कंट्रीज में पढ़ाया जाता है। लैंग्वेज, यूके में लैंग्वेज बैरियर नहीं है। सर्वाइवल की जो सबसे पहली चीज कंसिडर होती है वो आपकी लैंग्वेज है। फिलहाल पाकिस्तान में इनकी वीजा रेशो अच्छी नहीं जा रही है। हमारे लिए मैटर करता है वीजा। आपको टॉप पोजीशंस पे जॉब मिलेंगी, आपकी डिग्री की वैल्यू होगी। तो पाकिस्तान का लॉ और यूके का लॉ ऑलमोस्ट सेम है। इंडस्ट्रीज के मतलब प्रोफेशनल्स होते हैं जो वहाँ पे पढ़ा रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली यूके जो है वो 2 years का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा ऑफर कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स क्लब स्टूडियो। आज हम बात करते हैं व्हाई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स चूज यूके। और भी तो कंट्रीज हैं, तो यूके ही क्यों वो चूज करते हैं? क्या मोटिवेशन उनको ऐसी मिलती है कि वो यूके ही जाना चाहते हैं? इस सब के लिए हम बात करते हैं मिस नूर फातिमा से। अस्सलाम वालेकुम मिस नूर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि यूके ही स्टूडेंट्स क्यों जाना चाहते हैं, उन्हें क्या चीजें अट्रैक्ट करती हैं, उनका बेसिकली माइंडसेट कैसे डेवलप होता है? यूके बेसिकली जो है ना, ऑब्वियसली जब स्टूडेंट माइंड बनाते हैं कि उन्होंने जाना है, उनके पास स्टडी, क्योंकि हमारी यहाँ की डिग्रीज की वो वर्थ नहीं है। हम ठीक है, हमें एक पैट्रियोटिक होना एक अलग बात है, लेकिन जो फैक्ट बेस्ड चीज़ें वो हैं। हमारी यहाँ पे जो है वो थ्योरेटिकल स्टडीज़ हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड नहीं है। डिग्रीज हम ले लेते हैं 4-4 साल की, 5-5 साल की, डॉक्टरेट डिग्रीज भी ले लेते हैं। लेकिन जब हम जॉब मार्केट में आते हैं तो जब स्टूडेंट्स को रियलाइज होता है कि इसकी तो वर्थ ही नहीं थी जो हमने पढ़ा, और जो हमने पढ़ा वो मार्केट में इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा। तो फिर ये वाला माइंडसेट फिर कहीं ना कहीं स्टूडेंट का सेट बन जाता है कि हमें ऑब्वियसली फॉरेन डिग्रीज लेनी चाहिए, ताकि जो अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कल को वो पेड ऑफ हो। तो ऑब्वियसली जब आप कंसिडर करते हैं कि आपने जो है वो किसी अच्छी कंट्री से लेनी है एजुकेशन, तो व्हाई नॉट यूके? क्योंकि यूके एक मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड कर रहा है। टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज है उधर, आपको हर तरह का कोर्स जो आप चाह रहे हैं वो मिल जाता है। सेकेंडली जो है वो आपका वहाँ की जो करिकुलम है वो ऑलमोस्ट 140+ कंट्रीज में पढ़ाया जाता है। लाइक अगर आप वहाँ जाके पढ़ रहे हो तो आपको ऐसा नहीं लगता कि वो बिल्कुल कोई डिफरेंट चीज है। तो वो आपको लग रहा होता है कि हाँ, मतलब आपके अपने कोर्स करिकुलम से ना वो कहीं ना कहीं मैच हो रहा होता है। तो इसलिए भी शायद मोटिवेशन स्टूडेंट्स को मिलती है यूके के लिए। सेकेंडली जो है वो लैंग्वेज, यूके में लैंग्वेज बैरियर नहीं है। आप किसी और यूरोपियन कंट्रीज में कंपैरिजन अगर हम करते हैं, जर्मनी बहुत अच्छा कंट्री है, आपको फैसिलिटेट भी स्टूडेंट्स को बहुत करता है, लेकिन वहाँ लैंग्वेज बैरियर है। वहाँ अगर स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाना चाह रहे हैं, सबसे पहले उनको वहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। ऑब्वियसली जब आप किसी कंट्री में जाते हैं, सर्वाइवल के लिए जो सबसे पहली चीज कंसिडर होती है वो आपकी लैंग्वेज है। आई थिंक वो मैंडेटरी भी रखते हैं कि लैंग्वेज सीखोगे तो ही हमारी कंट्री में। और अगर नहीं भी आप, चलो ठीक है, अगर वो मैंडेटरी नहीं भी रखते हैं, हम उनका पॉइंट स्किप भी कर देते हैं, तब भी आप कैसे किसी कंट्री में जाकर सर्वाइव करेंगे जब आपको पता ही नहीं कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, आप उनसे कम्युनिकेट कैसे करेंगे? तो पहली चीज ये आती है। इस तरह फ्रांस है, उधर भी आपको फ्रेंच सीखनी पड़ती है। जो अच्छे कंट्रीज आपको, जिनकी आपको एजुकेशन की वर्थ है या जो भी है, तो उनके लिए भी आपको लैंग्वेज बैरियर कहीं ना कहीं आ जाता है। तो यूके में ये चीज नहीं है, लैंग्वेज बैरियर नहीं है। आप फर्स्ट यही से ही जाके वहाँ पे अपनी एक नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। तो इसलिए यूके जो है वो स्टूडेंट्स की टॉप प्रेफरेंस है। अच्छा, जैसे कि आपने बात की है लैंग्वेज बैरियर की, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज की हम बात करते हैं, वो और भी बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि आप ऑस्ट्रेलिया ले लें, यूएसए कनाडा ले लें, वो नॉर्थ साउथ अमेरिका वाली साइड ले लें, वहाँ पे भी मोस्टली कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ इंग्लिश ही बोली जाती है। एक यूरोप वाली साइड है या अफ्रीका वाली साइड होगी जहाँ पे इनकी लोकल लैंग्वेज बोली जाती है। सो व्हाई शुडंट दे चूज दो साइड जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है? ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने डिस्कस किया, पूछा कि वाई ओनली यूके, कि जब और भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं। तो इसमें सबसे मेजर चीज आती है जब आपने माइंड बनाया ठीक है जाने का, तो ऑब्वियसली आपने माइंड बनाया, आपने एफर्ट पुट की, आप अपनी इन्वेस्टमेंट लगाएंगे उस पर, तो ऑब्वियसली आपको एट द एंड वीजा चाहिए। तो ये कंट्रीज आजकल जो है वो अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स को नहीं, वैसे ही अभी फिलहाल पाकिस्तान में इनकी वीजा रेशो अच्छी नहीं जा रही। लाइक अगर कोई 10 स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं तो उनमें सिर्फ एक को वीजा मिल रहा है। तो ये बहुत ही अनसर्टन कंडीशन है कि लाइक आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी करें, आप अपना टाइम भी इन्वेस्ट करें, मनी की भी इन्वेस्टमेंट करें, और आपको जो है एट द एंड वीजा भी ना मिले। तो इस वजह से टॉप प्रेफरेंस इस टाइम यूके जा रहा है, क्योंकि एट द एंड आपको, हम माने या ना माने, हमारे लिए मैटर करता है वीजा। तो यूके वीजा दे रहा है। अगर आपने माइंड बना लिया कि कहीं आपने जाना है यूके, तो यूके आपको वीजा दे देगा। लेकिन बाकी कंट्रीज में ये चीज नहीं है। ये पॉइंट उनका बहुत कंसर्निंग है कि वो वीजा नहीं देते। उनके मतलब 10 में से 1 को वीजा मिल रहा है, तो ऑब्वियसली वो वीजा रेशो अच्छी नहीं है, तो यूके वीजा दे देता है। इस तरह से ये टॉप प्रेफरेंस पे आ जाता है। अदरवाइज वो कंट्रीज भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन
अगर ये भी नहीं है कि अगर ये वीज़ा दे रहा है तो इसकी जो है वो आपको उस तरह से वर्थ नहीं है डिग्री की। आपको टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी, यहाँ पे आपकी डिग्री की वर्थ होगी। आप वहाँ से डिग्री करके आते हैं, आप अपने कंट्री में वापस आते हैं, आपको टॉप पोजीशंस पे जॉब मिलेंगी, आपकी डिग्री की वैल्यू होगी। तो ऑब्वियसली एक आपका जो है वो वीज़ा रेशो अच्छी है, दूसरा आपको जो है टॉप क्लास एजुकेशन मिल रही है। तो यूके इसलिए स्टूडेंट का फेवरेट डेस्टिनेशन बना हुआ है। आप कह सकते हैं कि सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर हम लैंग्वेज बैरियर को देख रहे हैं, हमें वीज़ा रेशो को भी देखना चाहिए, हमें बाकी सारी फैसिलिटीज़ को भी देखना चाहिए, एक्सपेंस वगैरह सब कुछ, सबको कंबाइन करके देखें तो आइडियल चॉइस यूके ही बनती है। एंड मिस नूर, कमिंग टू यूनिवर्सिटीज़ कि यूनिवर्सिटी रैंकिंग या उन यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स ने जो कोर्स पढ़ने जाना है उनकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है, बिकॉज उनका फ्यूचर उस चीज़ ने डिसाइड करना होता है। सो व्हाट डू यू से अबाउट दैट? हाँ, ये वही बात है ना कि अब देखिए, ये नहीं है कि आपकी अगर इधर वीज़ा रेशो अच्छी है तो यहाँ पे कोई आपको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही, रैंकिंग अच्छी नहीं है यूनिवर्सिटीज़ की, या कोर्स जो है वो रैंकिंग वाइज अच्छे नहीं है। यहाँ पे आपको सब चीज़ें मिलेंगी यूके में। आपको टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी, आप जैसी मर्जी अपनी रैंकिंग के अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अच्छी यूनिवर्सिटी जो टॉप रैंक में आ रही है, रसल ग्रुप की हैं, हर तरह की यूनिवर्सिटी जो है आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। सेकेंडली, यूनिवर्सिटीज़ में कोर्सेज आपको हर तरह के ऑफर हो रहे हैं, और जैसा मैंने कहा कि यहाँ का करिकुलम और वहाँ का करिकुलम कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे जाके मैच हो रहा है, तो आपके लिए वो डिफिकल्टी भी नहीं होती। लाइक अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ लॉ के स्टूडेंट्स की, तो पाकिस्तान का लॉ और यूके का लॉ ऑलमोस्ट सेम है, तो उनको इतना कोई डिफरेंस नहीं फील होता। लाइक डिफरेंस इन अ सेंस आपको प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग जरूर मिलती है, लेकिन अगर आप देखें, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स थ्योरेटिकल बेस की वजह से ज़्यादा उधर भागते हैं, और करिकुलम ऑलमोस्ट हमारे पास भी इतना बुरा नहीं होता, लेकिन हमारी वहाँ पे टीचिंग स्टाइल अच्छा नहीं है। वहाँ टीचिंग एक्सीलेंस बहुत अच्छी है, टीचर्स का जो है वो टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा है। उनके वहाँ पे प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग इस तरह से हो रही होती है कि वहाँ पे जो टीचर्स हैं वो इंडस्ट्रीज के मतलब प्रोफेशनल्स होते हैं जो वहाँ पे पढ़ा रहे होते हैं। तो वहाँ पे ये नहीं होता एग्जामिनेशन का सिस्टम नहीं है, असाइनमेंट बेस्ड स्टडी है, तो वो बर्डन भी स्टूडेंट्स पे नहीं होता। रैंकिंग अच्छी है यूनिवर्सिटीज़ की, और सबसे बड़ी बात कि आपकी कॉस्ट उतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं आ रही तो जितनी आपको यूएस से कनाडा में आ रही होती है। एक तो वीजा रेशियो का उधर इशू है, दूसरा यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन कम है, 1 ईयर का कोर्स है, ठीक है, 1 ईयर का कोर्स है, तो ऑब्वियसली जब कोर्स ड्यूरेशन कम है तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट भी कम हो जाती है। आपका यहाँ से आपने हेल्थ चार्ज पे करके जाना होता है, वो कम हो जाता है, और जॉब मार्केट में आप जल्दी चले जाते हैं। ठीक है, अगर हम अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो 3 साल में वहाँ पे अंडर ग्रेजुएट स्टडीज कंप्लीट हो जाती हैं। पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें तो 1 ईयर का वहाँ पोस्ट ग्रेजुएट है, तो आप जॉब मार्केट में जल्दी चले जाते हैं, जो कि एट द एंड मैटर कर रहा होता है। और तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें मिला के जो है यूके को फेवरेट डेस्टिनेशन स्टूडेंट के लिए बनाया हुआ है कि आपको कम कॉस्ट में, अच्छी वीज़ा रेशो में, स्मूथ प्रोसेसिंग में टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ मिल रही हैं, हर तरह का कोर्स वो दे रही हैं आपको, प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग आप ले रहे हैं, और वहाँ से जब आप जॉब मार्केट में जा रहे हैं तो आपकी डिमांड भी है मार्केट में, आपका एक नेटवर्क बहुत अच्छा बिल्ड हो रहा है, और वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी भी अब बहुत ज़्यादा हो गई हुई है, तो आपको इतना सा लेफ्ट अलोन भी फील नहीं होता कि आप किसी ऐसी कंट्री में जा रहे हैं जहाँ जाके आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें मिला के यूके को एक फेवरेट डेस्टिनेशन बना रही हैं स्टूडेंट्स के लिए। मिस नूर, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा इज इम्पोर्टेंट, तो स्टूडेंट की डिसीजन मेकिंग में इसका रोल इम्पोर्टेंट होता है? ऑब्वियसली अब स्टूडेंट्स जो है ना, जब पॉइंट्स कंसिडर कर रहे होते हैं ना, वो उसमें ये वाला पॉइंट भी कंसिडर करते हैं कि पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, क्योंकि स्टूडेंट चाह रहे होते हैं कि अपॉर्चुनिटी उनको मिले उस मार्केट की भी, कि जिसमें वो पढ़ने जा रहे हैं उसमें बाद में वर्क की उनको अपॉर्चुनिटी इतनी मिले कि उनको मार्केट का एक्सपोजर आ जाए। ऑब्वियसली एट द एंड आना तो सबने पाकिस्तान वापस होता है, नहीं भी आना होता तो वहाँ सेटलमेंट भी करनी होती है, तो आपको उस मार्केट का एक्सपोजर तो एटलीस्ट हो। अगर आप वापस आ रहे हैं, कुछ लोग मोस्टली ये होते हैं कि उनका यहाँ बिजनेसेस होते हैं, वहाँ का एक्सपोजर लेके इंटरनेशनल मार्केट का अपना आके यहाँ बिजनेस रन कर रहे होते हैं, तो जब आपको वहाँ की मार्केट का एक्सपोजर मिल जाता है तो आपके लिए यहाँ पे बिजनेस को रन करना, इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना बहुत ईजी हो जाता है। तो स्टूडेंट इस चीज़ को लाजमी कंसिडर करते हैं कि उनको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि कुछ कंट्री, बाकी भी कंट्रीज ऑफर करते हैं, तो उनके लिए ये पॉइंट होता है कंसिडरेबल। क्या यूके ऑफर कर रहा है, तो ऑब्वियसली यूके जो है वो 2 ईयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा ऑफर कर रहा है स्टूडेंट्स को, डिग्री कंप्लीट करने के बाद, अंडर ग्रेजुएट के बाद भी कर रहा है, आपको पोस्ट ग्रेजुएट के बाद भी कर रहा है, इवन टॉप अप के बाद भी कर रहा है। तो स्टूडेंट के लिए ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो जाता है कि उनके लिए पोस्ट स्टडी वर्क की अपॉर्चुनिटीज भी हैं यूके में। वो उसके बाद इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, एक्सटर्नशिप्स कर सकते हैं, या वो जॉब भी कर सकते हैं, उसमें उनको फुल टाइम वर्क अलाउ होता है, तो अच्छी सैलरीज भी उनको मिलेंगी साथ साथ। तो ये चीज़ें उनके लिए वहाँ पे हैं अवेलेबल। वेल, दैट इज़ रियली ग्रेट टू नो कि ये वाली अपॉर्चुनिटी होती है तो स्टूडेंट थोड़े रिलैक्स होकर वहाँ जाते हैं। थैंक यू वेरी मच मिस नूर फॉर जॉइनिंग अस टुडे, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग अस। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।